कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो ए में दे रहा है भारतीय रेलवे ने पहला गतिशील फ्रेश वाटर सुरंग एक्वेरियम बेंगलुरु में स्थापित किया है, ये बात सही है। दूसरा कह रहा है यह एक्वेरियम अमेजन नदी के प्राकृतिक सौंदर्य पर आधारित एक विशिष्ट जलीय पार्क है, दूसरा ऑप्शन भी सही है। और तीसरा कह रहा है इसकी लंबाई 300 फीट है, ये गलत है। और चौथा ऑप्शन कह रहा है ए और बी दोनों सत्य हैं, तो हमारा ये चौथा सही होगा, क्योंकि चौथे में ये कहा जा रहा है कि ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 2 जुलाई, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है 2 जुलाई 2021 को सोनिक बूम जैसी तेज आवाज़ वाली घटना पिछले साल की तरह किस शहर में घटित हुई है? तो यह कहाँ घटित हुआ है? यह घटित हुआ बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 में है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो है यह 3 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, खबरों में रहा माउंट शास्ता ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो माउंट शास्ता ज्वालामुखी जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में यह है कि किस केंद्र या राज्य में कोविड-19 से जुड़ी तैयारियों हेतु पीले, एम्बर, नारंगी और लाल रंग के कोड पर आधारित कार्य योजना तैयार की गई है? तो यह तैयार किया गया है किसके द्वारा? यह तैयार किया गया है दिल्ली के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, कोवैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ कितनी प्रतिशत सुरक्षा प्रदान करती है? तो यह कितना प्रदान करती है? यह करती है 65.2%, यानी ऑप्शन नंबर डी। 6 में क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 7, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च मध्य प्रदेश के किस जिले में निर्माणाधीन है? तो यह कहाँ निर्माणाधीन है? यह सीहोर में है, ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है उड़ीसा के किस जिले में 4000 साल पुरानी बस्ती की खोज की गई है? तो जो 4000 साल पुरानी बस्ती की खोज की गई है यह बालासोर में की गई है, ऑप्शन नंबर सी। यानी बालासोर में क्या खोजा गया है? 4000 साल पुरानी बस्ती को खोजा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, कर्नाटक वन विभाग द्वारा किस नदी से प्लास्टिक अपशिष्ट हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया? तो यह किसके लिए चलाया गया था? यह चलाया गया काबिनी नदी के लिए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 6 जुलाई 2021 को दलाई लामा का 86वां जन्म दिवस मनाया गया। दलाई लामा भारत में कहाँ रहते हैं? तो दलाई लामा जो भारत में है मैक्लोडगंज हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है अतिथि सत्कार और पर्यटन उद्योग को मजबूत बनाने के लिए भारत सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? तो भारत सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? यह किया है यात्रा.com के साथ, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है तिल्लारी संरक्षण रिजर्व में किस किंग कोबरा देखा गया है? यह संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? यह स्थित है महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। तिल्लारी संरक्षण रिजर्व केंद्र कहाँ है? महाराष्ट्र में है। फिर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13, मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? गिरीश गौतम है, ऑप्शन नंबर ए। गिरीश गौतम जो हैं ये मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में फिल्म निर्माता, 14 में हमसे कहा जा रहा है फिल्म निर्माता करण जौहर ने सर चेट्टियूर शंकरन नायर पर फिल्म बनाने की घोषणा की है, वह किस रूप में प्रसिद्ध थे? ठीक है ना। तो ये किस रूप में प्रसिद्ध थे? ये जलियांवाला बाग नरसंहार की सच्चाई उजागर करने हेतु। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में ये कहा जा रहा है कि जुलाई 2021 में मंत्रिपरिषद विस्तार के बाद सहकारिता विभाग के मंत्री कौन बनाए गए हैं? तो सहकारिता विभाग के मंत्री कौन बनाए गए हैं? तो 15 में होगा बी, अमित शाह बनाए गए हैं। कौन बनाया गया? सहकारिता विभाग के मंत्री कौन बनाए गए हैं? अमित शाह को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, कोरोना वायरस के लैम्डा वेरिएंट के संक्रमण का पहला मामला किस देश में मिला? तो यह किस देश में मिला? यह मिला था पेरू में। जो लैम्डा वेरिएंट है यह सबसे पहले कहाँ मिला? पेरू में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश स्थित बक्सवाहा संरक्षित वन क्षेत्र का खबरों में होने की वजह क्या है? यह क्यों खबरों में था? तो यह इसलिए खबरों में था क्योंकि यहाँ पे प्रस्तावित हीरे की
माइंस के कारण, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि भूमिगत मकड़ी की प्रजाति, ठीक है ना, की खोज किस राज्य में हुई है। तो भूमिगत मकड़ी की प्रजाति की खोज जो हुई है वह असम में हुई है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में है कि मत्स्य पालकों को ऑनलाइन जानकारी देने हेतु मत्स्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। तो यह क्या है, मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि पॉलिसी मेकर जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो यह जो पुस्तक लिखी गई है यह कौशिक बसु के द्वारा लिखी गई है। कौशिक बसु ने कौन सी पुस्तक लिखी है, पॉलिसी मेकर्स जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस सेट के 20 क्वेश्चन नंबर 1 हमसे ये कह रहा है, राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो यह किसे नियुक्त किया गया है, यह नियुक्त किया गया क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उषा नेटसन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार किसे दिया गया। जापान का जो फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार है वह किसे मिला है। तो यह मिला है पी साईनाथ को, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, डोपिंग प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है। तो पहली महिला क्रिकेटर जो है वह कौन है, तो ये हैं आपकी अंशुला राव, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अंशुला राव डोपिंग के केस में फंस गई हैं, जो कि महिला क्रिकेटर हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में ये है कि एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये जो पुस्तक है इसके लेखक हैं NV रमना, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड राज्य क्रिकेट संघ ने किस शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने का निर्णय लिया है। यानी झारखंड में कहाँ पे एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। तो यह कहाँ बन रहा है, यह बन रहा है बोकारो, ऑप्शन नंबर डी। हम लोग फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में यह है कि भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय ने किस फिल्म के मूल कैमरा नेगेटिव को अपने कलेक्शन में शामिल करने की घोषणा की है। तो यह किसके लिए की है, यह पीके के लिए किया है, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये है, ड्री नामक कृषि त्यौहार अपातानी जनजातियों द्वारा किस राज्य में मनाया गया। तो यह किस राज्य में मनाया गया, यह मनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी। यानी अपातानी जो जनजाति है, अपातानी जनजाति अरुणाचल प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य में उत्पादित भालिया गेहूँ को GI टैग प्राप्त हुआ है। का निर्यात केन्या व श्रीलंका को भी किया गया। ये जो भालिया गेहूँ है जिसे कि GI टैग प्राप्त है, और ये कहाँ निर्यात किया गया है, केन्या और श्रीलंका में। तो ऑप्शन नंबर 8 में सही हो जाएगा हमारा गुजरात, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए गुजरात हो जाएगा। और यह जो भालिया गेहूँ है कहाँ भेजा गया है, केन्या और श्रीलंका को। क्वेश्चन नंबर 9 में यह है, लेमरू एलिफेंट रिजर्व किस राज्य में प्रस्तावित है। तो लेमरू एलिफेंट रिजर्व जो है यह कहाँ प्रस्तावित है, यह छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में यह है कि किस देश के राष्ट्रपति के जोवेनल मोइस, राष्ट्रपति कौन है ये, जोवेनल मोइस की हत्या कर दी गई है। तो जो जोवेनल मोइस थे ये कहाँ के राष्ट्रपति थे, ये हैती के थे, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है, जापान ने किस शहर में ओलंपिक खेलों की समाप्ति तक आपातकाल लगाया है। तो किस शहर में लगाया है, टोक्यो में। टोक्यो में क्या है, जब तक ओलंपिक खेल चल रहे हैं तब तक ये आपातकाल लगा रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, GI टैग प्राप्त तमिलनाडु के मुद्रैमल्ली फूल का निर्यात किन देशों को किया गया है। तो यह फूल कहाँ भेजा गया है, यह भेजा गया है USA में, UAE में, सऊदी अरब में, या A और B दोनों में। तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर
डी सही होगा, ए और बी दोनों, यानी यूएसए और यूएई इन दोनों जगह मदुरई मल्ली फूल को भेजा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 यह टोक्यो ओलंपिक खेलों में निशानेबाजी के लिए भारत से किसे ज्यूरी नियुक्त किया गया है? तो भारत की तरफ से ज्यूरी किसे नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त किया गया है पवन सिंह को, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, नासा के किस अंतरिक्ष यान ने शनि ग्रह के उपग्रह टाइटन के वायुमंडल में मेथेन गैस की उपस्थिति का पता लगाया है? तो मेथेन गैस की उपस्थिति का पता किसने लगाया है? कैसिनी ने, ऑप्शन नंबर बी कैसिनी। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 किस देश ने इस माह के अंत तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल लॉन्च करने की घोषणा की है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा डी, देश कौन सा होगा? रूस। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है भारत के किस राज्य में जीका वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है? तो जीका वायरस के संक्रमण की पुष्टि कहाँ हुई है? यह हुआ है केरल में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 हौसला नामक कार्यक्रम किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में शुरू किया गया है? तो हौसला कहाँ शुरू किया गया है? हौसला शुरू किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और अब ये यूनियन टेरिटरी हो गया, यूटी हो गया है। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? आईसीएस तुकारामी का नामकरण 26/11 के नायक तुकाराम ओम्बले के नाम पर किया गया है। यह किसकी प्रजाति है? तो यह किसकी प्रजाति है? यह मकड़ी की प्रजाति है, यानी एक मकड़ी की प्रजाति है, उसको क्या नाम रख दिया गया है? आईसीएस तुकारामी। ठीक है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध किस देश ने बनाया? दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध किसने बनाया है? 19 में हो जाएगा ऑप्शन बी, बनाया है चीन ने। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में यह है अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस जो मनाया गया है वह मनाया गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 30 जून को। 30 जून को क्या मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस। कुछ पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। कुछ पॉइंट्स में यह है कि माना पटेल टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक बनी, यानी इससे पहले कोई भी भारतीय महिला जो है ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं कर पाई थी तैराकी में। भारतीय महिला तैराक माना पटेल ने इतिहास रच दिया और ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी। माना टोक्यो खेलों में 100 मीटर के बैक स्ट्रोक में भाग लेंगी। वह इन खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली तीसरी भारतीय तैराक हैं। ठीक है। श्रीहरि नटराज और साजन प्रकाश ने भी हाल ही में ओलंपिक क्वालिफिकेशन टाइमिंग में ए स्तर हासिल करके क्वालिफाई किया। टोक्यो ओलंपिक की तैयारी के लिए उन्होंने हाल ही में सर्बिया और इटली में प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया था। किसने? माना पटेल ने। और उन्होंने यानी माना पटेल ने बेलग्रेड में 100 मीटर बैक स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग ये है कि मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के विकल्प के तौर पर किस राज्य में नरगोल नामक नया बंदरगाह बनाया जा रहा है? तो यह कहाँ बनाया जा रहा है? यह बनाया जा रहा है गुजरात में बनाया जा रहा है, यानी जो नरगोल बंदरगाह बनाया जा रहा है ये बन कहाँ रहा है? गुजरात में। और ये किसका विकल्प होगा? यह होगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का। आइए क्वेश्चन नंबर 2 बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ निर्माणाधीन है? तो डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ बन रहा है? यह बन रहा है पटना में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पटना में बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे। खबरों में रहा 60 मीटर की गहराई वाला दुनिया का सबसे गहरा पुल का अनावरण किया गया, यह कहाँ स्थित है? दुनिया का सबसे गहरा पुल कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आपका दुबई में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 3 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में यह है कि बोनालू त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? तो बोनालू त्यौहार कहाँ मनाया गया है? यह तेलंगाना में मनाया गया, ऑप्शन नंबर डी। फिर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 आर्कटिक वर्ल्ड आर्काइव AWA नॉर्वे में किस भारतीय पेंटिंग को डिजिटल रूप से भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित किया गया है? तो यह किसको संरक्षित किया गया है? यह कर्नाटक की 6वीं शताब्दी की बादामी गुफाओं और अजंता गुफाओं की पेंटिंग को, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है राष्ट्रीय
याक अनुसंधान केंद्र ने याक पशुओं का बीमा करने हेतु बीमा कंपनी के साथ करार किया। यह अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यह अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 2024 तक कितने किलोमीटर वर्ल्ड क्लास राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण का लक्ष्य रखा है? तो यह कितना रखा है? यह 60,000 किलोमीटर का लक्ष्य रखा गया है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में यह है कि विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस आपको याद होना चाहिए, यह मनाया जाता है 11 जुलाई को, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एरिक गारसेंटी को। एरिक गारसेंटी भारत में अमेरिकी राजदूत हैं। क्वेश्चन नंबर 10। किस राज्य से संबंधित जीआई टैग प्राप्त फौजिल आम बहरीन को निर्यात किया गया है? यानी ये जो फौजिल आम है किस राज्य का है? तो यह फौजिल आम जो है वह पश्चिम बंगाल का है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में यह है विंबलडन ओपन 2021 के पुरुष एकल वर्ग का खिताब इटली के मैंटियो बेरेटिनी को हराकर किसने जीता है? तो यह जीता है किसने? नोवाक जोकोविच ने। ठीक है, नोवाक जोकोविच ने। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में यह है एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2014-15 और 2018-19 के बीच कितने हाथियों की मौत हुई है? तो 2014-15 और 2018-19 के बीच कितने हाथियों की मौत हुई है? तो यह हुई है 500 से ज़्यादा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में यह है ऑक्सफैम द्वारा जारी द हंगर वायरस मल्टीपल नामक रिपोर्ट के अनुसार हर मिनट भूख से लगभग कितने लोगों की मौत होती है? तो यह भूख से लोगों की मौत होती है कितनी? 11। यानी भूख से कितने लोग मर जा रहे हैं? लगभग 11 लोग। क्वेश्चन नंबर 14। इको पर्यटन के क्षेत्र में बोटिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य ने 100 स्थानों में बोटिंग शुरू करने की योजना बनाई है? तो यह कितने राज्यों में बनाई गई है? क्वेश्चन नंबर 14 में बी। कहाँ पे बनाई गई है? उड़ीसा। उड़ीसा में क्या किया जा रहा है कि 100 जगहों पे बोटिंग की व्यवस्था की जा रही है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 14 का। क्वेश्चन नंबर 15। शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए नई शिक्षा नीति को साकार बनाने की दिशा में किस पहल को शुरू किया गया है? तो यह किसको शुरू किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी शुरू किया गया है, निपुण भारत। निपुण भारत जो है ये शिक्षा के क्षेत्र में है, नई शिक्षा नीति को लेकर के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। भारत में पाई गई पौधों की एक नई प्रजाति स्ट्राबिलैंथिस रेप्टान्स निम्न में से क्या है? यानी स्ट्राबिलैंथिस रेप्टान्स क्या है? तो यह क्या है? 16 में आपका हो जाएगा खरपतवार, ऑप्शन नंबर बी। यह क्या है? खरपतवार है। क्वेश्चन नंबर 17। WHO ने किस देश को मलेरिया से मुक्त घोषित कर दिया है? तो WHO ने मलेरिया से मुक्त घोषित किया है चीन को, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, मलेरिया से चीन जो है वह मुक्त हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 18 में यह है किस राज्य ने नवंबर 2021 तक स्वयं का OTT प्लेटफॉर्म विकसित करने की घोषणा की है? तो यह किस राज्य ने किया है? यह केरल ने किया है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19। केंद्र सरकार ने किसानों को खेती संबंधी जानकारी और मौसम की पहले से सूचना देने हेतु कौन सी ऐप लॉन्च किया? तो किसानों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? वह आत्मनिर्भर कृषि किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। और अब लोग देखते हैं आखिरी क्वेश्चन नंबर 20। सलाम दिल से पहल की शुरुआत किस बैंक ने की है? तो सलाम दिल से जो प्रोजेक्ट है यह किसका है? यह है HDFC बैंक का। सलाम दिल से HDFC बैंक का है, ऑप्शन नंबर बी। फिर देख लेते हैं कुछ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट। शीर्षा बांदला अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला हैं। वर्जिन गैलेक्टिक के मालिक और मशहूर उद्योगपति रिचर्ड ब्रैंसन अंतरिक्ष की सैर करने के लिए 11 जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में सफर पर रवाना हुए। इस दौरान उनके साथ भारतीय मूल की शीर्षा बांदला भी गई हैं। शीर्षा बांदला वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी में सरकारी मामलों और शोध कार्य से जुड़ी अधिकारी हैं। शीर्षा बांदला आंध्र प्रदेश के गुंटूर की रहने वाली हैं।
शीर्षा बांदला भारतीय मूल की दूसरी ऐसी महिला हैं जो अंतरिक्ष के सफर में जा रही है। हमसे ये कह रहा है विंबलडन चैंपियनशिप के फाइनल में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बन गई हैं। यानी विंबलडन चैंपियनशिप में जिसने पहली महिला जिसने अंपायरिंग की है वह कौन हो गया है? तो वह हो गई हैं आपकी मारिया सीसैक। कौन हो गई हैं? मारिया सीसैक, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक हेतु क्वालिफाई करने वाले भारतीय नौसेना के एथलीट कौन हैं? तो भारतीय नौसेना के जो एथलीट हैं वो कौन हैं? वो हैं MP जाबिर। ठीक है, MP जाबिर, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है M प्रसन्नन का निधन हो गया, वो क्या थे? तो M प्रसन्नन क्या थे? यह एक थे फुटबॉलर, ऑप्शन नंबर डी। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये है उत्तर प्रदेश राज्य के नए DGP कौन हैं? तो यूपी के जो DGP हैं वो अभी कौन हैं? वो हैं मुकुल गोयल, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय रेलवे द्वारा किस रेलवे स्टेशन पर पहली बार फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम की स्थापना की गई है? तो ये जो फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम बनाया गया है वह कहाँ बनाया गया है? बेंगलुरु में बनाया गया है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। बोइंग कंपनी के CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बोइंग कंपनी के CFO बनाए गए हैं ब्रायन वेस्ट, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है किस राज्य में शोधकर्ताओं द्वारा ब्लैक बेलीड कोरल सांप खोजा गया है? तो यह सांप कहाँ खोजा गया है? यह खोजा गया है उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, 7वीं हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का समापन कहाँ हुआ है? तो यह समापन कहाँ हुआ है? यह हुआ है ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस में। ठीक है, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, उत्तराखंड राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो उत्तराखंड राज्य के जो नए मुख्यमंत्री हैं वो हैं पुष्कर सिंह धामी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, फिर हम लोग देखेंगे 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि भारतीय पहलवान सुमित मालिक पर डोपिंग के आरोप में कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो यह प्रतिबंध कितने साल के लिए लगाया गया है? 2 साल के लिए। ये क्या है? पहलवान हैं और नाम इनका क्या है? सुमित मालिक। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में ये है किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पहले दिव्यांग यात्री को नियुक्त करने की घोषणा की है? तो यह एजेंसी कौन सी है? यह है CERN, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, हूपर इंस्टाग्राम रिच लिस्ट 2021 में कौन शीर्ष स्थान पर है? तो इसमें कौन शीर्ष स्थान पे है? तो इसमें है आपके विराट कोहली, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि किस राज्य सरकार ने हेल्थ ATM स्थापित करने की घोषणा की है? तो हेल्थ ATM कौन स्थापित कर रहा है? यह कर रहा है उत्तर प्रदेश। तो हेल्थ ATM कौन स्थापित करेगा? वह है राज्य उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 14, एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड नेटवर्क का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया है? तो यह कहाँ पे किया गया है? यह किया गया है इंदौर में, ऑप्शन नंबर सी। और इंदौर चौथी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित हुआ है, इंदौर चौथी बार लगातार। ठीक है ना। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में यह है खबरों में रही सीमा पुनिया किस खेल से संबंधित हैं? तो सीमा पुनिया जो है ये डिक्शन थ्रो से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16, सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे 5 से 8 जुलाई तक किन 2 देशों की यात्रा पर रवाना हुए? तो ये किन 2 देशों की यात्रा पर रवाना हुए थे? ये रवाना हुए हैं ब्रिटेन और इटली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है ना। ये कौन है? सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे कहाँ कहाँ गए हैं? ब्रिटेन और इटली। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 में ये है कि ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की 6ठी बैठक की अध्यक्षता किसने की? जो ब्रिक्स समूह है उसके जो सांस्कृतिक मंत्री हैं उनकी जो 6वीं बैठक हुई है उसकी अध्यक्षता कौन किया? क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है। तो ये अध्यक्षता किया गया है प्रहलाद सिंह पटेल जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18, ओलंपिक हेतु क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक कौन बनी है? तो पहली भारतीय महिला तैराक कौन है? ये हैं माना पटेल। ये माना पटेल, ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 19, खबरों में रहा बगराम एयरबेस किस देश में स्थित है? तो ये जो बगराम एयरबेस है यह कहाँ स्थित है? यह अफगानिस्तान में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। और क्वेश्चन नंबर 20 और आज का आखिरी क्वेश्चन है ये, 4 जुलाई को किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो 4 जुलाई को किसका होता है? अमेरिका का, ऑप्शन नंबर सी। और हम लोग कुछ इससे रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020-21 उद्घाटन समारोह, 6 बार की विश्व चैंपियन मुक्केबाज मैरी कॉम और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक रहे। यानी झंडा लेकर के कौन गया था हमारी तरफ से? तो हमारी तरफ से मुक्केबाज मैरी कॉम और जो हॉकी टीम के कप्तान हैं मनप्रीत सिंह गए। फिर देखेंगे, इन खेलों में भारत की तरफ से पहलवान बजरंग पुनिया 8 अगस्त 2021 को समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक की भूमिका निभाए। ऐसा पहली बार हुआ है कि ओलंपिक में भारत के 2 ध्वजवाहक हुए। ठीक, और देखेंगे एक पॉइंट, इन खेलों की शुरुआत 23 जुलाई 2021 से टोक्यो में हुई। इसका समापन 8 अगस्त को होगा। और टोक्यो ओलंपिक को कोरोना महामारी के कारण पिछली साल रद्द कर दिया गया था। इस तरह से हम लोगों ने करंट क्वेश्चन नंबर 1 हमसे ये कह रहा है, किस फार्मूला 1 ड्राइवर ने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 खिताब जीता है? तो यह किसने जीता है? यह जीता है मैक्स वेरस्टाppen, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, सरकार ने कोविड टीके की जांच के लिए किन शहरों में 2 केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला स्थापित किया है? तो इन्होंने कहाँ पे स्थापित किया है? इन्होंने स्थापित किया है पुणे और हैदराबाद में। पुणे और हैदराबाद में 2 नए लैब स्थापित किए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए। फिर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे चुना गया है? तो भारतीय दल के जो ध्वजवाहक हैं वो कौन हैं? वो हैं मरियप्पन थंगावेलु हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये है, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहा गया, KN भट्टाचार्य जी को किस राज्य में नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? तो इनको कहाँ नियुक्त किया गया है? इनको नियुक्त किया गया है त्रिपुरा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और कभी पूछा जाए कि कौन सा राज्य ऐसा है भारत का जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा है, तब भी आंसर होता है हमारा त्रिपुरा। आइए क्वेश्चन नंबर 5, नाथूराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी जी असैसिन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह पुस्तक किसने लिखी है? यह पुस्तक लिखी है धवल कुलकर्णी ने, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, 5 जुलाई 2021 को किस देश ने कोविन वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया है? तो यह प्रोग्राम किसने आयोजित किया है? यह आयोजित किया है भारत ने, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया, LIC के अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की आयु को 60 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया गया? यानी जो LIC अध्यक्ष 60 साल में रिटायर होता था, अब वह 7 साल में नहीं होगा, 60 में नहीं होगा, अब वो कब होगा? अब होगा वह 62 साल में, ऑप्शन नंबर बी। यानी LIC के जो अध्यक्ष हैं, जो चेयरमैन हैं, उनका रिटायरमेंट 62 ईयर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो दुनिया की सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं मिताली राज, ऑप्शन नंबर ए। फिर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है, कल्पना चावला के बाद क्वेश्चन नंबर 9 में है, कल्पना चावला के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन होंगी? तो यह दूसरी महिला कौन होंगी? यह होंगी ऑप्शन नंबर 9 में सी, शीर्षा बांदला, ऑप्शन नंबर सी। शीर्षा बांदला जो होंगी यह दूसरी महिला बनेंगी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य का 12वां जिला मोरांग को घोषित किया गया है? तो यह 12वां जिला बना है कहाँ का? यह मोरांग बना है मेघालय का, ऑप्शन नंबर डी। फिर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में, भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह IFFI का 52वां संस्करण 20 से 28 नवंबर तक किस राज्य में आयोजित होगा? तो यह कहाँ आयोजित होगा? यह होगा गोवा में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व के रूप में बदल दिया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह किस राज्य में स्थित है? यह है राजस्थान में। ठीक है ना। और ये 52वां बन गया है, ये 52वां टाइगर रिजर्व भी है। अगर पूछा जाए कि रामगढ़ विषधारी किस नंबर का टाइगर रिजर्व बना है, तो ये 52वां है।
क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में ये है, प्राकृतिक खादी पेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसको किसको बनाया गया है? ये बनाया गया है नितिन गडकरी को, ऑप्शन नंबर बी। फिर क्वेश्चन नंबर 14, विश्व जूनोसिस दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है 6 जुलाई को, ऑप्शन बी। फिर देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15, टोक्यो ओलंपिक्स के समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन होंगे? तो ऑप्शन नंबर 15 में ध्वजवाहक कौन होंगे? ये होंगे बजरंग पुनिया। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 16, केशव चंद्र दत्त का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो केशव चंद्र सेन जो थे ये हॉकी से संबंधित थे, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विस्तार में 7 जुलाई को कुल कितने मंत्रियों ने शपथ ली? तो कुल कितने मंत्रियों ने शपथ ली थी? 43 मंत्रियों ने, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 7 से 9 जुलाई 2021 तक किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए थे? तो ये कहाँ गए थे? तो ये गए थे रूस, ऑप्शन नंबर बी। फिर क्वेश्चन नंबर 19, 74वें कांस फिल्मोत्सव में वर्चुअल भारती पैवेलियन का उद्घाटन किसने किया? तो यह किसने किया है? यह किया है प्रकाश जावड़ेकर ने, ऑप्शन नंबर बी। और अब आखिरी क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, भारत की पहली यूपीआई बेस्ड कैशलेस पार्किंग सुविधा किस शहर की मेट्रो ने किया है? तो यह किस शहर की मेट्रो ने किया है? यह दिल्ली मेट्रो ने किया है यूपीआई बेस्ड कैशलेस सुविधा। फिर उसके बाद कुछ पॉइंट है, जयपुर में बनेगा भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। जयपुर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनेगा। ये जो जयपुर में बनेगा ये दुनिया का तीसरा होगा और जो अपने यहाँ का होगा दूसरा होगा, देश का दूसरा बनेगा। बनाए जाने की घोषणा की गई। बीसीसीआई ने इसके लिए 100 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है। दुनिया का पहला सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में स्थित है, जबकि दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम की क्षमता 1,10,000 है, जबकि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की क्षमता 90,000 है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने आज 7 पेपर कर लिए हैं।